कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कंज्यूमर इससे बचे कैसे वो बताइए। वो बताओ चाहती है कि रोजगार मिले। कानून से इनको 3 महीने के अंदर कनेक्शन दे देना चाहिए। मालदा, दरेगांव, दयाना यहाँ पर ओवरलोड फीडर होने की वजह से सैकड़ों कनेक्शन 6-6 महीने साल भर से रुके हुए। इनकी क्या प्रॉब्लम है कि महावितरण इनको सपोर्ट नहीं कर रही है या सब स्टेशन बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, जो फीडर ओवरलोड होने के बावजूद ये हमको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। सिंगल फेज का कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है। मैं हफ्ते में 2 दिन इनको कॉल करता ही हूँ कि ये 6 महीने से आप उस हिस्से में 5 कनेक्शन दे दिए, इनको क्यों नहीं दिए। इनको बोला गया कि आपके डिपार्टमेंट में करप्शन है, कोई रुपया दे देता है तो उसका कनेक्शन पहले लगा दिया जा रहा है, ऐसा हमारे साथ है, तुम इंक्वायरी करो। ये करते हैं। अकेला आदमी क्या करे ये हम वो उस बेस पे नहीं जाना चाहते, मगर कंज्यूमरों को तकलीफ है। अगर एक कंज्यूमर 1-2 लाख बिल बाकी है, 50,000 बिल भर दिया है, दूसरे महीने में बिना बोले इनका कनेक्शन कट किया जाता है। अब हमको जो है तकरीबन 8 महीनों से हम बहुत बुरी तरह खासारे में बहुत मकरूज हो चुके हैं। हमारे 50% पावर लूम सूद वाले के पास लिखा दिए कि आप हमारी प्रॉपर्टी रखिए, हमको सूद देवे। ये पोजीशन है। इनको ये बोला जाता है कि जिस कंज्यूमर के पास जितना पैसा है तुमको देने आ रहे हैं ना, उसको ले लो। ये मत देखो, ये इनका बोलते 70%, बहुत बोलेंगे इनको 50% कर देंगे, मगर कंज्यूमर के पास 20-30 हजार लाख रुपए में तो पहले उनको ले लेना चाहिए ना। क्या आज कंज्यूमर देखिए मैडम, हालात ये हैं, अगर सरकार नहीं ध्यान दी, आप नहीं ऊपर तक बात रखे, तो आने वाले महीना 2 महीने में इस शहर में मजदूर लूट मार कर भूखमरी का शिकार हो जाए। ये सिचुएशन है। हमारी सब्सिडी मार्च में 1 रुपया यूनिट सरकार ने पास किया कि हम 1 रुपया एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे, मगर आज 5वां महीना लग गया है। आज कैबिनेट में पास किए। वो आपसे गुजारिश ये है कि आप महाराष्ट्र सरकार में बात करके उसका GR तुरंत निकलवाए और आने वाले महीने में हमको वो सब्सिडी मिल जाए। और इनको सब स्टेशन कहाँ बनाना है कंपनी को, जो ओवरलोड फीडर हो चुके हैं, जो सैकड़ों कारखाने करोड़ों रुपया लगाकर रोजगार देने के लिए चालू करना पड़ेगा, वो रोक के रखे हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप इंटरेस्ट लेकर, जैसा साजिद भाई ने कहा मीटिंग लगाए, इनकी मीटिंग दादा भूसे ने लगाया, बहुत सख्त बोला, हमने यूट्यूब पर देखा, मगर कंपनी को कुछ असर होता नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि यार इनके खिलाफ हम एहतजाज कर देवे तो शहर 8 दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सर इतना यानी लोग इनसे परेशान हैं। हम इनको बोल सकते हैं, ये पुलिस ले जाकर 5 आदमी के कारखाने पर दादागिरी से कनेक्शन काट देते हैं। ये 1 दफा 2 दफा 3री दफा अगर आवाम इनसे झगड़ा करने लगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ गया, तो क्या ये शहर को संभालेंगे? आप YouTube पर देखिए, 2 उनका डंडा निकाल रहे लोग, उनको पकड़ रहे, इनके लोग पैसा दे दिए, पैसा जेब में लेके खड़ा है वो कि मैं बिल दे रहा हूँ, कनेक्शन मत काटो, और काट दिए। आपको YouTube पे बता दिया जाएगा, देख लेना आप कि यार इनको पैसा देने के बाद तो ये कनेक्शन काट देते, तो ये कहाँ की दादागिरी है। तो ये इनसे आज 2 टोक बात करिए, हम आपके साथ रहेंगे, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि मंत्री साहब की बात नहीं माने, अब खासदार की बात हम साहिबा की बात देख लेते हैं क्या होता है। नहीं तो हमको तो आंदोलन के रास्ते पे जाना है। हमारे प्रेम सिंह जी ये हमारे बहुत अच्छे मित्र है, कई मरतबा अनेक मरतबा इनसे मीटिंग हो चुकी मैडम, अलग अलग लीडरों के साथ अलग अलग विषय पे, आज तक कोई उसका समाधान निकला नहीं है।
अभी आपकी अध्यक्षता में हो रही मीटिंग, आपसे बहुत उम्मीद है हमको। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे पुराना के एमडी शूट आउट का है, उसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मेरे पास सारे उसके डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज बिलिंग होती है मैडम। एवरेज बिलिंग के अंदर ऐसी शंका हमको कि यार कहीं ना कहीं जो सब्सिडी जो इनको दी जा रही है बुनकरों को, उसका उल्लंघन हुआ है, इनका एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए मैडम। उसके बाद आज इतनी खराब परिस्थिति में अगर से बुनकरों के बिल बाकी है तो एक एक डेढ़ महीने का बिल बाकी रहने पर भी उनका डिस्कनेक्शन मीटर बोले लेके चले जा रहे हैं और कोई सुनवाई हमारी है नहीं वहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम कि आज जो यहाँ पे दो मतदार संघ है, एक जो हम यहाँ बैठे और एक जो हमारा ये आउटर 95% रिकवरी मैडम उस मतदार संघ की है। वहाँ के लोग आपको मालूम है 70% लोग झुग्गी झोपड़पट्टी में गरीब लोग रहते हैं। कोई भी एक छोटे छोटे विषय के लिए मैडम आज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इनके ऑफिस में जाना पड़ता। प्रेम सिंह जी एक्चुअल अकेले पर्सन है जो पूरे मामलों को देखते, 55-6 घंटा उनको जाके वहाँ बैठने पर वहाँ उनका समाधान नहीं होता मैडम। तो मैं कई मरतबा मैंने ये हर मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि भाई एक जो अपना वाटर सप्लाई के सामने एक वहाँ पे जो ऑफिस था जो MPSL के टाइम से पूरा काम का वहाँ से देखा जाता था, तो वहाँ से पूरा समाधान वहीं से हो, इतनी दूर लोगों को ना जाना पड़ेगा। उसके बाद एक जो विषय है कि जबरी मीटर बदली का, उसमें भी MERC की कुछ गाइडलाइंस है। तो मैडम ये जो अपने अधिकार की चीजें हैं ये सारे मना लेते हैं, जो कंज्यूमर के जितने राइट्स है, जो उनके अधिकार है, वो कहीं से भी पूरे नहीं हो रहे। तो मैडम मेरे एक सुझाव ये है आपसे कि कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में MPSL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये है और आप हो गए और जितने संगठन के लोग जो अपने प्रॉब्लम है उनके, वहाँ पे एक मीटिंग होना चाहिए मैडम और पूरा समाधान फिर वहीं पे होगा, क्योंकि MPSL ने इनको ठेका दिया है, काफी चीज दिया, उनके ऊपर ठेलते और हम वहां तक जा नहीं पाते। धन्यवाद। एक महीने का बिल होता 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक के। इन्होंने ये महीने के अंदर इतना आतंक करा इनके लोगों ने, मैंने खुद CO साहब को भी ये बात बोला, फोन करके बोला, सब किया। तो एक महीने के अंदर ये काट के चले थे। इनको कम से कम दूसरे महीने का बिल का इंतजार करना चाहिए कि दूसरे महीने का बिल दिया और उसके टाइमिंग तक इंतजार करना चाहिए कि सामने वाला भर रहा कि नहीं भर रहा। 30,000, 40,000 रुपए में काट दी। अगर इन्होंने बोल दिया कि 60% हम दे रहे, 60% में तो 5,000 रुपया भी कम रहता ना तो ये लेते नहीं। इनके लोगों को बार बार बोलना पड़ता है साहब कर दो, अरे साहब कर दो। ये इतनी मजबूर कर दी इन्होंने। और पुलिस आते अभी तो नवा काम करे, कुछ लोग अभी यहाँ पर आए वो बोलेंगे आप लोगों को शिकायत करने के वास्ते कि पुलिस ने भी डाला मारी, हाथ से ले गया, कारखाने ने डाला मार दी। ये क्या चल रहा सब? जहां पर इनको जाने का रहता है वो वहां नहीं जाते ये लोग, जहां पर डायरेक्ट चल रहा, कभी बिल नहीं भरे ये करने का वो लोगों का कभी नहीं जाते। अरे छोटे मोटे लोगों को परेशान करते। 1.5 साल हो गए इन्होंने कनेक्शन नहीं दिए। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि CO साहब यहाँ पर बैठे हैं, के जिम्मेदार ऑफिसर बाजू में बैठे हैं, क्या एक महीने के अंदर एक आदमी ने 1 साल से दिया कोटेशन डाला कि भैया मेरे को यहाँ पर ये होना एक उसका 6 महीने वालों का मिल गया साहब। 6 महीने वालों कई केस बताऊंगा मैं तुम्हारे को इसके दिन किया है बैठे, इससे नहीं बोल रहा तुमको, वहां पर भी मैंने बोला अभी भी बोल रहा कि 6 महीने वालों को उस गली के अंदर मिल गया और साल भर पहले वालों को नहीं मिला। तो वजह क्या है ऐसी कि जो साल भर से दौड़ रहा उसको एक मीटर नहीं दे रहे, कनेक्शन नहीं दे रहे। ये बहुत दुर्दैव बात है कि ये इतना परेशान करके रखे इन्होंने लोगों को कि एकदम समझ देने के लोग रोते ताल आ गए। इनको बोलो कि 2 महीने के पहले कट करना नहीं कनेक्शन, पैसा बिल भरेंगे दूसरे महीने का इंतजार करो, दूसरे महीने का नहीं तो तुम उसके बाद तुम उनका कनेक्शन कट करना। 30-40,000, 50,000 रुपए में कट करके जाते। और इतनी पुलिस की इतनी गाड़ी लाते हैं, एक साथ 8-10 गाड़ी लेके घुसते इनके लोग। और जहां जाने का ना डॉक्टर साहब वहां नहीं जाते जहां इनके लोगों का हफ्ता चल रहा, या मालेगांव के अंदर राजकारण चल रहा। संजय ये यहाँ पर कुछ लोग है ना सियासी लोगों के काम पे लगाए लोग हैं, एक आदमी बोलता दूसरे का जा, दूसरा बोलता उसके वहां जा, यही धंधे चल रहे। मैं यहाँ पर इल्जाम नहीं लगाना, मैं साबित कराऊंगा वीडियो के जरिए जब ये पावर लूम के इन लोग यहाँ पर जाते हैं बुनकर लोगों के वहां पर, तो कोई ना कोई एक पार्टी का नुमाइंदा रहता वही ले लेकर जाता। जिनको काम पर लगाए, जो पार्टी के नुमाइंदों ने काम पर लगाए ना, ये लोग बुनकरों से खिलवाड़ कर रहे। ऐसा चल रहा है यहाँ पर। और जहां पर पैसा मिलता उनके नुमाइंदों को वहां नहीं लेके जाते वो। ये इसकी वजह से शहर के अंदर बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर होगी, ये शहर के अंदर दंगल हो जाएगी। मैं तुमको आज बोलता ये बात जिम्मेदारी से, इनकी वजह से। वो आदमी कहाँ है, बैठा है, पूछो खड़े हो भैया कहाँ है वो? हाँ सर मैं नहीं वो दूसरा कहाँ है? हाँ ये खड़े।
तुम बताओ मैडम को कितने दिन से तुम परेशान है, कितना तुम्हारा वो चालू है? मैं 2 साल से हैरान में 4 महीने से दौड़ रहा ये केवी मिली था हाँ। तो मेरा कम नहीं कर रहा और डिस्कनेक्ट में इधर बोले काट दिए और इधर बोले ना नोटिस दिए ना फोटो खींचे ना कोई बंदा आके बोला नहीं हुआ तो भाई आप कभी आकर डिस्कनेक्ट और कितना पैसे का मसला है तुम्हारा? मेरा ज़्यादा 1,54,000 रुपये केवी मिली और मेरे खेल में मिल रही है एंटी छुड़ा हुआ हाँ है मेरे पास मैडम उसका डॉक्यूमेंट ये जो बिल भरता है लेट हो जाते हैं उनके बिल काट देते हैं। अब जाहिर सी बात है ये मीटर कनेक्शन नहीं देंगे तो लोग तो आंकड़े डालेंगे ना डॉक्टर साहब कि अंधेरे में रहेंगे। हाँ सांप निकलता, बिच्छू निकलता, चोरी होती, ये होती। अब तुम जब कनेक्शन नहीं दोगे तो लोग तो आंकड़े डालेंगे और वो आंकड़े निकालने के लिए आप पुलिस का बंदोबस्त लेके वो आंकड़े निकालते हो, मीटर कट करते हो। अभी जैसा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक कारखाने को है ना बंद किया, पोल्यूशन उन्होंने एनजीपी ने बंद किया। मालेगांव के अंदर कितने प्लास्टिक कारखाने चालू है? मालेगांव कारपोरेट एरिया में क्या आपने उनको दिया? फिर लोगों को बिजली कनेक्शन क्यों देते? आप वहां पुलिस जाके काटने क्यों नहीं लाए? क्योंकि आपका पैसा बनता है ना उसके अंदर। और आपके जितने भी वसूली के लोग हैं वो सब क्रिमिनल्स माइंड के लोग हैं। कारखाने में क्रिमिनल्स, आपके 2 नंबर के काम करने वाले लोग जो आपके फेवर के लोग हैं, आप उनको भत्ता उत्ता लेकर उनकी लाइन चालू रखते हैं और जो बिल भरने वाला है उसकी लाइन आप कट करते हो। तो ये बंद होना चाहिए और ताई ये सख्ती से होना चाहिए। ये यहाँ का मैटर नहीं दिखता। ये MPSL कलेक्टर इनके साथ मंत्री महोदय, पालक मंत्री, इनके साथ आप एक मीटिंग लीजिए, उनको सख्त करते तो हम लोग जो है बंदी करने वाले मालेगांव और बिजली के मीटर की होली खेलने वाले। जो आप पैसे वसूली करते हैं हम देख लेंगे। इतना ही बोलना है। 5 साल हो गए, 5-6 साल इनको आते हुए हो। पहली कंडीशन एग्रीमेंट्स के अंदर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनको सालाना 20 करोड़ रुपए खर्चा करना है। आज अगर 6 साल पकड़े आप, 5 साल पकड़े, 6 साल है ना, तो 100 सीआर के ऊपर इन्होंने खर्चा करना चाहिए था मालेगांव इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने नहीं किया, एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। आज शहर के अंदर ये बोलते हैं पावर डीपी के ऊपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये इनका लुकआउट है। जैसा अभी यूसुफ इलियास साहब ने कहा कि ये सिंगल फेस के मीटर्स देते थे, लोगों के घर बंद करके पड़े देते नहीं। तो गवर्नमेंट ने और MPSL ने इनको पाबंद किया था कि आप जो है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए और उसके बाद बिल वसूली करने का इनको उस एग्रीमेंट के अंदर दिखा। इन्होंने क्या किया, मीटर फास्ट करने के लिए एक पीला केबल है उसका काम कर दिया, पूरे शहर में से लटका दिया, जिसकी वजह से वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। झोपड़े के घर है, गरीब है, मजदूर है, शॉर्ट सर्किट से मकाना जल जाते हैं। इन्होंने कितना उनको नुकसान भरपाई किया जब पूछो इनसे, इनकी वजह से होता है। ये एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं और लोगों ने कारखाने पावर लूम सेक्टर बना दिया, कोई दूसरी फैक्ट्री बना दिया है, बंद करके पड़ा है। लाखों रुपए का लागत लगा करके लोगों का कामकाज इनकी वजह से नहीं हो रहा है। इसकी नुकसान भरपाई कौन करके देगा? मंत्री महोदय की ये बात मानते नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं जिस दिन आवाम रोड पे आ जाएगी ना तो इनको शायद कलकत्ता भागने को जगह नहीं मिलेगी मालेगांव, और ये होने वाला है। प्रेम सिंह जी, आप मीठी मीठी बातें करके आपके पीछे किसका भी सपोर्ट रहे, लेकिन आवाम जब रोड पे आती है ना तो फिर कोई किसी को बचाने वाला नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि कनेक्शन तो ऐसा काटते हैं जिसका बिल रेगुलर, मैंने इनसे बात किया, एक का मीटर का बिल बना हुआ है उसकी लाइन काट करके चले। लेकिन इनकी दादागिरी देखो आप, बिल मैंने इनको भेजा, बोले मैसेज कीजिए, मैसेज किया, लेकिन आज तक उसके घर की लाइन चालू नहीं की। इनको जो है नहीं, यहाँ से मुझे बहुत घूमना है, मैंने बात भी की है, लेकिन जो कि जितने भी ये मसले इश्यूज है उसमें कोई भी एक भी इशू हल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने MPSL कंपनी चला रहे हैं तो जो भी हमारे कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, तो उनको राहत निश्चित रूप से मिलनी चाहिए।
और जो करारनामा आपने किया है यानी 20 करोड़ हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो अब तक 5 साल हो गए, तो 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। वो भी क्या है क्या नहीं वो आप बताओ। दूसरा न्यू कनेक्शन के लिए क्यों इतनी परेशानियाँ कंज्यूमर्स को आती है। और जो भी सबसे महत्वपूर्ण जो है कि 1-1.5 महीना बिल मिलने के बाद अगर नहीं कंज्यूमर्स ने बिल नहीं भरा तो आप इमीडिएटली वो कनेक्शन कट करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि 2 महीने के बाद अगर उन्होंने आपको कहा कि हम अभी इतना देते हैं, बाद में दूसरे महीने में हम पूरा भर देंगे, तो उनको राहत देनी चाहिए। तो आप मुझे सबके अभी सबने जितने भी पॉइंट्स बताए उसके ऊपर आपका क्या कहना है बताओ। क्योंकि सर्कुलेशन का सवाल है, सब्सिडी का सवाल है, लीटर का सवाल है, और वो अपना केवीएमडी शुल्क का सवाल है। इशू डायरेक्ट लगना ही नहीं चाहिए।